आज के दिन कहा जाता है कि सबसे पुण्य के काम इसी महीने में होते हैं। डोगरी में कहावत है, आज का धर्म तिहाड़ा माना जाता है, क्योंकि लोग पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तौर पे मिट्टी के जो बर्तन हैं वो लोगों को दान किए जाते हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाती है। तमाम जगह पे आज जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन वो दिए जा रहे हैं। इसी और बातचीत चर्चा करने के लिए हमारे पास शुभम पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, हमें बताएं कि आज का दिन का महत्व क्या माना जाता है। सबसे पहले जय श्री राम और आप मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है। जैसे शास्त्रों की माने तो आज जो है वो सूर्य देव जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आषाढ़ मास आज से शुरू होने जा रहा है। और आज की विशेषता ये है कि अपने पितरों के निमित्त आज घटदान किया जाता है। जैसे आप देखोगे, पक्षी, मिष्ठानम, दक्षिणा, पातर और अनाज के सहित ये दान किया जाता है और पुरोहितों को ये दान दिया जाता है। और जैसे ही नवविवाहित हमारे घर से जिस कन्या का दान हुआ हो तो डोगरी जाखिए थे उसी तरह त्याड़ा भी भेज दिया जाए उसी लद्दाख न्यास। और इस महीने में भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान एकादशी वाले दिन 4 मास के लिए विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। हरि की शयनी एकादशी इसी माह में पड़ती है। ये माह अति उत्तम माना गया है और गुप्त नवरात्रे भी इसी माह में आते हैं। ये सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ मास एक ऐसा मास है, जैसे हम डोगरी में कहें साड़ा डोगरी च अज इस महीने के बख भी नहीं होंगे। ये मास वृक्षों को लगाने वाला मास है। अपने बच्चों के नाम से उनसे एक एक वृक्ष अवश्य अपने अपने भूमि पर लगवाएं, जिससे उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अक्षय फल वो फल जो कभी भी क्षय नहीं होता। और इस मान में किया गया दान भगवान विष्णु को अर्पित होता है। ऐसे तो सभी दान भगवान विष्णु को ही अर्पित होते हैं, पर इस माह में किया गया दान पितरों को निमित्त किया जाता है। पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताभ्याच पितृव्यश्च महायोगिव्च एवच नमा स्वाहा सुधाय नित्यमेव च नमो नमः। क्योंकि पितरों के ही दिए हुए हम उनके ही अंश हैं। पितर हमारे पूर्वज हैं। अपने पूर्वजों के नाम से आज के दिन गड़े का दान किया जाता है, अनाज का दान किया जाता है और नमक का दान किया जाता है। और लोग अनेकों जगह पे आज के दिन पानी का, जल का दान करते हैं। विशेष महत्व है, जितनी भी जल की चीजें होती हैं उनका आज दान करना चाहिए। जो फल है वो भी जल वाला ही दान करना चाहिए। जैसे इस माह में हमारे शरीर में बहुत सारी गर्मी हो जाती है और इस माह में जो भी फल दें वो शीतलता प्रदान करता है। और इस माह में सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा किया गया दान भी वो उत्तम फल को देने वाला होता है, क्योंकि इसी माह से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। हरि एकादश शुक्ल पक्ष की जो हरि शयनी एकादशी आती है, उस एकादशी से लेकर और हरि उठैनी एकादशी तक भगवान सोए रहते हैं और राजे बलि के यहाँ पर पहरेदार बन के रहते हैं। इसलिए सभी भक्तजन आज अपने अपने घर में पितरों के लिए, अपने अपने पितरों के लिए, अपने अपने पूर्वजों के लिए एक एक गट दान, एक घड़ा उस जल से भरकर मिष्ठानम, चीनी का पैकेट ले लें, गुड़ ले लें, पक्की ले लें, अनाज ले लें, खीरा ले लें, आम ले लें, ककड़ी ले लें। इन सब चीजों का आप दान करें, जिससे आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बुरी बुरी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त कर जो आपके पुरोहित जन हो, पंडित जन हो, उनको ये दान देना चाहिए। ये दान अक्षय फल को देता है। और मैं इसी के साथ आज एक और चीज बताता हूँ कि इसी साल में 4 बार नवरात्रि होते हैं, 2 बार गुप्त और 2 बार प्रत्यक्ष। इसलिए इसी माह में गुप्त नवरात्रि भी पढ़ते हैं। आप माँ की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज के दिन पितरों का पितृ गायत्री का भी पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु को विशेषकर उनका पूजन करना चाहिए। जहाँ पर भी शालिग्राम जी हो उनका चनोदगम लेना चाहिए और वेद पाठी, वेद को जानने वाले ब्राह्मण को
पाँव को स्पर्श करना चाहिए, जिससे वो आपको आशीर्वाद दे। और अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए, जिसके आपके पितर प्रसन्न हो जाएं। और जगह जगह पर पानी का वितरण करना चाहिए, जो जैसे ही तृप्त हो जाता है। 3 प्रकार के दान बताए गए हैं, दया, दान और दक्षिणा। दया हो गया परोपकार, किसी भी दरिद्र प्राणी में उसे दान देना चाहिए। दरिद्र प्राणी को देख के वो दया आती है, पर उसको सबसे बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं दरिद्र नारायण में ही देखता हूँ सबको। और इसी के साथ में वाणी को भी नाम देते हुए मैं रोहित जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आज उन्होंने बड़ा पंडित जी हमें बताएं कि आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो अपनी संस्कृति भूलती जा रही है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए रोहित जी, बहुत ही अच्छी बात की आपने। नई जनरेशन के लिए उन्हें भी आज के दिन अपने पितरों के लिए, अब जैसे उनके माँ बाप कर रहे होंगे, माता पिता जैसे ही उनके कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, पास में बिठा के बताना चाहिए कि बेटा कि ये हमारे पूर्वजों के निमित्त ये दान किया जाता है। और जैसे ही हमारी बेटियां हमारे घर में आई होती हैं, उनके लिए कुछ दान दिया जाता है, क्योंकि ये दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है कि अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि भगवान विष्णु अभी तक सोए नहीं। तो इसलिए जब हरि ईशानी एकादशी आ जाएगी, भगवान सो जाएंगे चतुर्मास के लिए। तो इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवावें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें, और अपने अपने पितरों के लिए दान करें, जिससे पितर आपको आशीर्वाद दें और आपका कुल गोत्र बढ़ता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। ये थे हमारे साथ शुभम पंडित जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार के साथ ये बताया है कि जो पितृ पूजा अर्चना करता है वो सुख समृद्धि पाता है। आज के दिन जो जो महत्व है वो करना चाहिए, जिससे हमारे देश में खुशहाली और सुख शांति बनी रहे। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय खनूर सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, कैमरामैन वीरेंद्र चिप के साथ परगवाल।